Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss the last joint of the upper limb, which is the wrist joint. तो wrist joint को स्टार्ट करने से पहले हमने जो है 5 joints of the upper limb को कंप्लीट कर लिया है. You can watch them. तो wrist joint क्या है? What about its articulating structures? It's a synovial type. If it's a synovial type, is there any joint capsule being related here? इसके अलावा what types of movements हैं जो ये wrist joint allow कर रहा है so that you can move your hand. So let's get started. सबसे पहले हम रिस्ट जॉइंट को देखेंगे. तो रिस्ट जॉइंट को आज के बाद आपने रिस्ट नहीं बोलना, आपने इसको बोलना है रेडियो कार्पल जॉइंट, सो दैट आपको इसका नाम पढ़ते ही पता चल जाए इसमें आर्टिकुलेटिंग बोन्स कौन सी हैं. तो जैसे ही आपने रेडियो कार्पल पढ़ा आपको पता चला इसके अंदर इन्वॉल्व है आपकी रेडियस बोन, इसके अंदर इन्वॉल्व है आपकी कार्पल बोन्स. तो कार्पल बोन्स को जब हमने स्टडी किया था हमने देखा था कार्पल बोन्स जो हैं दे आर सेट ऑफ 8 बोन्स. 8 में से भी हमने देखा था 4 प्रॉक्सिमल रो है और 4 जो है वो डिस्टल है. तो प्रॉक्सिमल रो में 4 बोन्स कौन कौन सी थी? दैट वाज योर स्केफॉइड, योर ल्यूनेट, योर ट्राइकेट्रम एंड द पिजिफॉर्म बोन. तो रेडियो कार्पल जॉइंट में बेसिकली जो आपकी जो बोन्स इन्वॉल्व हैं दैट इज योर मेनली स्केफॉइड एंड द ल्यूनेट. इसके अलावा आपकी जो ट्राइकेट्रम है ये भी इन्वॉल्व है, लेकिन ये डिस्क आर्टिकुलर डिस्क से सेपरेट हो जाती है. तो हम ये नहीं कहते कि इट्स इन्वॉल्व. बेसिकली 2 बोन्स हैं दैट आर आर्टिकुलेटिंग विद द रेडियस, योर स्केफॉइड एंड द ल्यूनेट. सो दैट वाज ऑल अबाउट द रेडियो कार्पल जॉइंट. तो रेडियो कार्पल जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? रिस्ट जॉइंट या फिर रेडियो कार्पल जॉइंट. तो ये है साइनोवियल टाइप. साइनोवियल टाइप है तो ऑब्वियसली वहाँ पर कुछ होगा, जॉइंट कैप्सूल होगा. तो हम देखेंगे ये जॉइंट कैप्सूल कहाँ से कहाँ तक कर रहा है एक्सटेंड. इसके अलावा ये जो आपकी रिस्ट जॉइंट है यहाँ पर एरिया ऑफ द ट्रांजिशन हमें देखने को नजर आता है विच इज़ योर कार्पल टनल. कार्पल टनल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको आर्चीज नजर आ रही हैं. तो बेसिकली दिस आर्च की वजह से यहाँ पर बन जाता है गैप. तो दिस गैप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशनल एरिया विच इज योर कार्पल टनल. ट्रांजिशनल एरियाज में बेसिकली क्या आता है, वहाँ से जिस टाइप का कंटेंट एंटर होता है जब उस एरिया में से वो पास करके आ जाता है तो जब वो बाहर निकलता है तो उसकी टाइप चेंज हो गई होती है. जैसे अगर कोई आर्टरी यहाँ से एंटर कर रही होगी तो उसकी आगे ब्रांचेस बन जाएंगी. तो उन ब्रांचेस के डिफरेंट नेम्स होंगे. डिफरेंट आर्टरी एंटर कर रही होगी, आगे वो डिफरेंट नेम से निकल रही होगी. तो दैट आर बेसिकली द ट्रांजिशनल एरियाज. Let's move further to study the articulating surfaces of the wrist joint. तो we can see distally कौन से joints हैं, sorry distally कौन सी bones हैं, तो proximally कौन सी हैं. तो जो proximally अगर आप देखो तो आपको वहाँ पर क्या है, this is the proximal पार्ट और ये इसका होगा डिस्टल पार्ट. तो जो प्रॉक्सिमल पर आपको नजर आ रहा है दैट इज द रेडियस और आर्टिकुलर डिस्क. अल्ना को आपने कभी भी इन्वॉल्व नहीं करना. हमने कहा रेडियो कार्पल जॉइंट, हमने ये नहीं कहा रेडियो अल्नर कार्पल, क्योंकि अल्ना वहाँ पर इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रेडियो कार्पल जॉइंट. तो इसमें क्या है, आर्टिकुलर डिस्क इज इन्वॉल्व. तो प्रॉक्सिमली क्या है, देयर इज द रेडियस, देयर इज द आर्टिकुलर डिस्क, और डिस्टली क्या है आपकी स्केफाइड बोन और आपकी ल्यूनेट बोन. ट्राइकेट्रम इज आल्सो इन्वॉल्व, लेकिन ये अगेन आर्टिकुलर डिस्क से सेपरेट होगी, लेकिन इट्स विद इन द जॉइंट कैप्सूल. तो उसी तरह pisiform bone is not involved. So that was all about the distal articulating surfaces and the proximal articulating surfaces. एक वेरी क्रिटिकल पॉइंट हम देखेंगे जिसको हमने बार बार एम्फोसिस किया है, अल्ना इज नॉट द पार्ट ऑफ द रिस्ट जॉइंट. क्यों नहीं है? क्योंकि आर्टिकुलर डिस्क की मदद से ये हो जाती है वहाँ से सेपरेट. दैट्स व्हाई इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द रिस्ट जॉइंट. अल्ना इज नॉट द पार्ट ऑफ द रिस्ट जॉइंट. इट आर्टिकुलेट्स विद द रेडियस. इंफीरियर रेडियल जॉइंट पर ये करती है आर्टिकुलेट, हमने पढ़ लिया है. और लेकिन ये रिस्ट जॉइंट में इन्वॉल्व नहीं है. ये रेडियस के साथ, तो डिस्टली ये रेडियस के साथ कनेक्टेड है, लेकिन रिस्ट जॉइंट में ये कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगी. वजह क्या है, आर्टिकुलर डिस्क है वहाँ पर, फाइब्रोकार्टिलेज है जो इट्स अ लिगामेंट, तो वो इसको सेपरेट कर देगी विच लाइज ओवर द सुपीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना.
So next हमारे पास है together the carpal bones form the convex surfaces which articulate with the concave surfaces of the radius and the articular disc. Articular disc को हमने देख लिया, जो कनेक्टिव टिश्यू होगा वहाँ पर. अब जो है वो रेडियस को जब हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था इसका जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट में इसकी हैं 5 सरफेसेस में भी इसका जो इंफीरियर सरफेस था इट इज़ द आर्टिकुलेटिंग सरफेस. इसने आर्टिकुलेट करना होता है आपकी लियोनेट बोन और आपकी स्क्लेफाइड बोन के साथ. तो जो आपकी कार्पल बोन्स हैं वो एक बना देती हैं कन्वेक्स सरफेस, यू कैन सी कन्वेक्स आर्च हियर. और जो आपकी रेडियस होती है इट फॉर्म्स अ कनकेव सरफेस. तो ये कन्वेक्स आकर लॉज करेगा कनकेव सरफेस के अंदर, यूं आपका रिस्ट जॉइंट बन जाएगा आर्टिकुलेशन की मदद से. सो दिस इज द कार्पल बोन्स कन्वेक्स सरफेस बनाती हैं, वो लॉन्च करती हैं जाकर कनकेव सरफेस के अंदर. तो यहाँ से मुझे कैसे पता चला रेडियस कौन सी है और अल्ना कौन सी है? तो बेसिकली अल्ना का जो लोअर एंड है वो स्मॉलर है और उसका एक मीडियली स्टाइलाइट प्रोसेस है, लेकिन आपकी जो रेडियस है उसका एक बिगर लोअर एंड है. स्टाइलाइट प्रोसेस उसका होता है लिटरली. तो दीज आर सम आइडेंटिफिकेशंस टू आइडेंटिफाई व्हिच इज द रेडियस एंड व्हिच इज द अल्ना. सो लेट्स मूव फर्दर. यहाँ पर हम देखेंगे जाइंट कैप्सूल. जैसे हमने पहले बताया कि इट्स अ साइनोवियल टाइप है, तो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम जॉइंट कैप्सूल. तो जॉइंट कैप्सूल हमेशा डुअल लेयर्ड होता है. जहाँ पर भी आपने जॉइंट कैप्सूल को पढ़ना है, आप इसको पढ़ते ही आपके ज़हन में आ जाना चाहिए इट्स आफ्टर टू लेयर्स. इसकी कौन कौन सी हैं? आउटर फाइब्रस लेयर एंड द इनर साइनोवियल लेयर. तो जो आउटर फाइब्रस होती है इट्स द अब ये कहाँ से कहाँ पर होगी? अटैच टू द रेडियस एंड द अल्ना. ये रही आपकी अल्ना और ये आपकी रेडियस और प्रॉक्सिमल रो ऑफ द कार्पल बोन्स. तो इस तरह से ये होगा एक्सटेंड. इसी तरह इंटरनल इसकी क्या होगी? साइनोवियल मेम्ब्रेन. तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जहाँ पर भी होगा वहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड की सेक्रेशन होगी which lubricates the joint and prevents the friction when the two articulating surfaces are sliding over each other in order to produce the movements. लिगामेंट्स कौन से हैं जो आपके रिस्ट जॉइंट को कर रहे हैं सपोर्ट? तो देयर आर 4 लिगामेंट्स को कौन कौन से हैं? फॉर ईच साइड ऑफ द जॉइंट. अब साइड्स ऑफ द जॉइंट क्या होती है? देयर इज द एंटीरियर साइड, देयर इज द पोस्टीरियर साइड, देयर इज द मीडियल साइड एंड देयर इज द लेटरल साइड. तो इन चारों साइड्स के लिए आपके पास रिस्ट जॉइंट के अंदर हैं 4 लिगामेंट्स. ये कौन कौन से हैं? आपका जो एंटीरियर पर लिगामेंट है दैट इज योर पाल्मर रेडियोकार्पल. पाम आपकी एंटीरियर सरफेस पर है, इट्स द एंटीरियर ऑफ योर हैंड. तो हैंड्स इट्स द palmar radiocarpal ligament. It is found on the palm. तो आपको पाल्मर रेडियोकार्पल का आपने पढ़ा तो आपको पता चला ये रेडियस से स्टार्ट होगी और कार्पल बोन्स तक जाएगी. इट पासिस फ्रॉम द रेडियस टू बोथ रोज ऑफ द कार्पल बोन्स. ये रही आपकी अल्ना और ये है आपकी रेडियस का जो लोअर एंड है वहाँ से ये स्टार्ट होगा और कार्पल बोन्स की जो दोनों रोज हैं प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल उनको कर देगा कवर. और इसका फंक्शन क्या है? टू मेक द दिस जॉइंट मोर स्टेबल. To ensure that the hand follows the forearm during the supination. पाल्मर रिस्पेक्ट, जब भी आपको पाल्मर रिस्पेक्ट नज़र आए तो इट मीन्स देयर इज़ द सुपिनेशन. सुपिनेशन में हमेशा आपकी पाम ऊपर आ जाती है और प्रोनेशन में पाम बिकम्स ऑन द लोअर सरफेस विच इज़ द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हैंड. उसी तरह आपका जो डॉर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट है ये भी रेडियोकार्पल ही है लेकिन ऑन द डॉर्सल एस्पेक्ट. तो डॉर्सल एस्पेक्ट पर स्टार्ट होगा फ्रॉम द रेडियस और टू द 2 रोज ऑफ द कार्पल दैट इज़ द प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल, वहाँ पर हो जाएगा लॉज. तो इस तरह से आपका जो है वो डॉर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट एक्सटेंड करेगा फ्रॉम द इंफीरियर सरफेस ऑफ योर रेडियस टू द प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल रोज ऑफ द कार्पल बोन्स. इसका काम क्या है? टू एंश्योर दैट द हैंड फॉलोज द फोरआर्म ड्यूरिंग द प्रोनेशन. तो डॉर्सल एस्पेक्ट में आपकी होती है प्रोनेशन और पाल्मर एस्पेक्ट में आपकी होगी सुपिनेशन. इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन क्या है? हैंड आप अपने थंब को ले जाओ लेटरली तो दैट इज द सुपिनेशन, उसको मीडियल ले आओ तो दैट इज योर प्रोनेशन. इसके अलावा जो 2 लिगामेंट्स हैं दैट आर द कोलेट्रल लिगामेंट्स. तो कोलेट्रल लिगामेंट्स बेसिकली क्या हो सकते हैं? मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट एंड द लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट. यहाँ पर आपकी जो मीडियल बोन है दैट इज योर अल्ना. तो अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट को आप ये भी बोल सकते हो इट्स योर मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट क्योंकि ये अल्ना से स्टार्ट होगी और runs from the ulnar style passes to the torquetum and the pisiform. वहाँ पर क्या था? पाल्मर एंड द डॉर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट में क्या था? वो रेडियस से स्टार्ट हुई और कार्पल बोन्स की दोनों रेस पर जाकर एक्सटेंड होगी. लेकिन आपका जो अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट है वो स्टार्ट होगा आपकी अल्ना से और ट्राइकेट्रम एंड द पिजिफॉर्म पर जाकर हो जाएगा इंसर्ट. ट्राइकेट्रम
pisiform और ये होगा circular है ट्रायल, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और आकर यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा। इट प्रिवेंट्स द एक्सेसिव लेटरल जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा जो आपका रेडियल कोलेटरल होगा तो अगेन रेडियल लेटरल रेडियस बोन पर होगा, लेटरल एस्पेक्ट पर होगा और कहाँ पर जाकर ये लॉन्च करेगा, स्केफॉइड एंड द ट्रेपेजियम। तो स्केफॉइड एंड द ट्रेपेजियम जो है वो लेटरल हैं, तो वहाँ पर ये जाकर लॉन्च हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट फर्दर क्या है, इट अगेन प्रिवेंट्स द एक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट, एक्सेसिव लेटरल जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। तो दैट वाज ऑल अबाउट द लिगामेंट्स ऑफ द रिस्ट जॉइंट। अब हम देखते हैं इसकी न्यूरोवास्कुलर सप्लाई। तो जो ब्रांचेस ऑफ द डोर्सल एंड द palmar carpal arteries एंड द ulnar एंड द रेडियल नर्व्स ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर दिस जॉइंट। उस तरह इसकी न्यूरोवास्कुलर सप्लाई के लिए आपको न्यूरो नर्व सप्लाई के लिए आपको मीडियन नर्व, रेडियल नर्व एंड द अल्नर नर्व के नाम याद होने चाहिए कि ये नर्व्स आकर सप्लाई करती हैं आपके रेडियस जॉइंट को। So that was all about the radius joint. कुछ movements हम देख लेते हैं। It is the synovial type. Synovial is the most mobile type. Synovial joint पर कितनी movements आपकी ये होती हैं? That is the flexion, there is extension, adduction and the abduction. और ये क्या हैं? We have already discussed them within the general anatomy. All those movements of the wrist are performed by the muscles of the forearm. So that was all about the wrist joint. Keep watching this channel for more such videos. Allah Hafiz.